नमस्कार। हमारी एक सीरीज चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए। उसमें हमने फर्स्ट पेपर के यूनिट 9 कंप्लीट कर लिए लगभग। एक बचा हुआ है फॉर्मेस्ट की रीअरेंजमेंट, वो ख़त्म कर ली है। और यूनिट 11 भी जो है उसका सेकंड पार्ट भी हमने क्या कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। अब सेकंड पेपर की एक यूनिट का टॉपिक उठाया है फिजिकल पॉलीमर केमिस्ट्री जो है उसका टॉपिक है फिजिकल पॉलीमर केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। आप लोग जानते हो, एक है टीजी और एक है टीएम। टीजी और टीएम का टॉपिक सिर्फ इतना सा दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन टीजी और टीएम। अब इसको स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा हवा बना दिया है। आरपीएससी टीजी और टीएम के रिलेशन के अलावा कुछ नहीं पूछेगी। क्या मतलब सर? मतलब ये जो पॉइंट है ये, और एक टीजी और टीएम में जो रिलेशन है वो ये है, बस फाइनल। इसके अलावा इसके पास किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं बनता। और वैसे देखा जाए तो पॉलीमर में पीएचडी कर लो, आप लोग कर ही होगी कई लोगों ने पर्टिकुलर टॉपिक में। अब टीजी का जो मीनिंग होता है वो ग्लास टेम्परेचर होता है, और टीएम का जो मीनिंग होता है वो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। एक्चुअली होता क्या है, जो ये मैटर होता है, मैटर, इस मैटर में कुछ अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं और कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्या? कुछ अमोर्फस सॉलिड है और कुछ क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं, इसको अपन सॉलिड स्टेट में भी पढ़ते हैं कि जिनकी रेगुलर फेस होगी, जिनकी रेगुलर फेस होगी वो क्या होंगे, क्रिस्टलाइन। जिनको कट करने पर एक स्मूथ सरफेस आए, क्रिस्टलाइन। जिनकी हीट जो है वो फिक्स आए, क्रिस्टलाइन। जिनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर पे हो, क्रिस्टलाइन। और उनमें किसी भी डायरेक्शन में जाने पर उनके फिजिकल कैरेक्टर एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते। तो उसी को थोड़ा सा इन्होंने आगे लिया है, ग्लास टेम्परेचर। एक्चुअली क्या, पॉलीमर जो होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में भी होते हैं और कुछ पॉलीमर जो होते हैं नॉन क्रिस्टल फॉर्म में, यानी कि अमोर्फस फॉर्म में होते हैं। अब इसको अपन लोग ऐसे कह सकते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको समझ में भी आ रहा है। ट्रांजिशन टेम्परेचर है और मेल्टिंग टेम्परेचर है। एक बात, ये क्या करेगा, ग्लेसी स्टेट, ग्लासी स्टेट से आपके किस में चला जाएगा, रूबी स्टेट में चला जाएगा। और ये सॉलिड क्रिस्टलाइन से किस में चला जाएगा, अमोर्फस में। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें फेज क्या करेगा, फेज जो है चेंज होती है सॉलिड से सेमी सॉलिड में, और इसमें फेज जो है सॉलिड से सॉलिड ही होती है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर सेमी सॉलिड या लसलसा सा लिक्विड बन जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सॉलिड टू सॉलिड फेज जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, टाइप ऑफ पॉलीमर अमोर्फस एंड सेमी क्रिस्टलाइन, और इसमें क्रिस्टलाइन और सेमी क्रिस्टलाइन। देखिए इसको एक चीज समझिए, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे क्या, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, क्या समझना है इसको, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए यहां पर है क्रिस्टलाइन, यहां पर है अमोर्फस। ये जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है ये तो कन्वर्ट हो रहा है सेमी क्रिस्टलाइन में, और अमोर्फस भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेमी क्रिस्टलाइन में। तो ये तो जाएगा टीजी में और ये जाएगा टीएम में।
यानी कि आप देखेंगे अमोर्फस किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेमी क्रिस्टलाइन में, और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेमी क्रिस्टलाइन, दोनों में। अगला इसमें क्या है, अबोव द टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पिछली बार भी आरपीसी ने पूछा था, सवाल पूछा था कि टीजी के ऊपर क्या होगा, टीजी के ऊपर क्या होगा। अबोव द टेम्परेचर नॉट ब्रिटल एंड लेस रिजिड, मतलब जैसे ही टीजी टेम्परेचर होगा उसके ऊपर ना तो ब्रिटल फॉर्म में रहेगा ना वो रिजिड रहेगा। इसमें क्या रहेगा, पॉलीमर हैज क्रिस्टलाइन रीजन, यानी कि टीएम के ऊपर जो है पॉलीमर क्रिस्टल है। सवाल क्या पूछा था उसमें, उसमें टीएम के नीचे क्या रहेगा, तो टीएम के नीचे भी वो क्या रहेगा, अमोर्फस रहेगा, और उसमें था क्रिस्टल फॉर्म, शायद आरपीएससी ने 2020 वाले पेपर में। और बिलो द टेम्परेचर, यदि आप टेम्परेचर बिलो है टीजी के तो ये हो जाएगा रिजिड और ब्रिटल, और इसके नीचे ये क्या रहेंगे, अमोर्फस रहेंगे। तो कुल मिला के आपको ये चीजें समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, एक होता है टीएम, एक होता है टीजी। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। यदि आप लोग इसको समझते हैं तो टीजी, टीजी एंड टीएम कोई बड़ी बात नहीं है, हल्की सी बात है कि टीजी के नीचे ये ब्रिटल और रिजिड रहेंगे, टीजी के ऊपर ये ब्रिटल और रिजिड नहीं रहेंगे। ये अमोर्फस से सेमी क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट होते हैं और ये क्रिस्टल से सेमी क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट होते हैं। टीजी के ऊपर क्रिस्टल फॉर्म में और टीजी के नीचे जो है ये अमोर्फस रीजन में रहेंगे। टीजी के ऊपर ये क्या, अबोव द टीजी सॉरी टीएम क्रिस्टलाइन रीजन, ये किस में फॉर्म में रहेंगे, क्रिस्टलाइन रीजन में रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमारा कंसेप्ट है टीजी और टीएम समाप्त होता है। और बेटा वैसे देखा जाए तो आपकी मर्जी है, बहुत सारी किताबें हैं, संसार भरा हुआ है, अपन ने बीड़ा उठाया है कि अपन टॉपिक को बहुत कम टाइम में अच्छे से इसको कंप्लीट करें, जिससे कि बच्चा इससे डरे भी नहीं और इसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे। क्योंकि यदि उसको इतना सा भी मिल जाता है टीजी टीएम में तो मेरे हिसाब से इनफ है, और इसके आगे इसमें कुछ नहीं। अब इसके बाद अपन एवरेज मोलिकुलर वेट और वेट एवरेज नंबर एवरेज, वेट एवरेज, mz मोलिकुलर वेट एवरेज, mv विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर वेट, ये 3-4 एवरेज मोलिकुलर वेट डिफाइन करने के पॉइंट है जो मोलर मास को एवरेज फॉर्म में डिफाइन करते हैं। सर क्या मतलब, अब जैसे पॉलीमर जैसे कंपाउंड्स हैं या जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एक दो नहीं लाखों नंबर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका मोलिकुलर वेट कैसे फाइंड करें, उसके लिए पॉलीमर में 3-4 तरह के एवरेज मास दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है नंबर एवरेज मास, एक दिया हुआ वेट एवरेज मास, एक दिया हुआ है mz एवरेज मास, और एक दिया हुआ है mv एवरेज मास। ये विस्कोसिटी एवरेज मास है, ये जेड एवरेज मास ही कहते हैं इसको, इसको वेट एवरेज मास कहते हैं, इसको नंबर एवरेज मास कहते हैं। मास का मतलब मोलिकुलर मास, ठीक है। इसके अलग पॉइंट है, इसके अलग पॉइंट है, इसके अलग पॉइंट है और इसके अलग पॉइंट है। यदि आपको ये समझ में आता है तो आप लोग 3 सवाल सही करेंगे। एक तो टीजी टीएम वाला भी आपने कर लिया कंसेप्ट। अब ये जो सवाल बनेगा, ये क्या कह रहा है बेटा, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, ये क्या कह रहा है, वेट एवरेज मोलिकुलर मास, ये क्या रहा है, जेड एवरेज मोलिकुलर मास, ये क्या कह रहा है, विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर मास। पहला चीज तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 4 तरह के मोलिकुलर मास लिए जाते हैं। अब इनमें ऐसा सवाल सीधा पूछता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किससे करेंगे,
एंड ग्रुप एनालिसिस किससे करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किससे करेंगे, सेडिमेंशियल वेलोसिटी किससे करेंगे, सेडिमेंशियल इक्विलिब्रियम किससे करेंगे, लाइट स्कैटरिंग का जो ये फिनोमिना ये किससे करेंगे। तो ये इनसे सीधा मैच द फॉलोइंग होता है। नेट में तो सिंपल सा सवाल बनता है और कभी कभी टफ भी बनता है, लेकिन अभी आरपीएससी ने इस पे एक तो न्यूमेरिकल बनने के चांसेस बनते हैं, इसके बाद अपन इसका पीडीआई भी पढ़ेंगे, पोलिट डिस्पर्सिटिव इंडेक्स। तो जब सवाल पूछेंगे तो सवाल जो पूछेगा तो उसमें लैंग्वेज के सवाल भी पूछ सकते हैं, फॉर्मूला का सवाल भी देख के पूछ सकता है और न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। फॉर्मूले देंगे तो अपन इन सब के फॉर्मूले लिख लेते हैं। अभी टीजीटीएम में एक ही फॉर्मूला था, आपने पढ़ लिया था। टीजी बराबर क्या हो जाएगा था, टीएम इंटू 0.55, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब होता है नंबर एवरेज, इसका होता है वेट एवरेज, इसका एमजेड मोलिकुलर एवरेज, और ये विस्कोसिटी। कुल मिला के मैंने जेड का देखा था, मिला नहीं मुझे लिखा हुआ, तो मैंने उसको जेड फॉर्म में एवरेज में, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट करने में। मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो अपन ने बीड़ा उठाया है, इस बीड़े को थोड़ा सा आगे ले जाए। तो एक टॉपिक हमारा क्लियर हुआ टीजीटीएम। अब दूसरा जो टॉपिक है, मेरे हिसाब से दूसरा टॉपिक है, मैं पढ़ देता हूँ। दूसरा अपने पॉलीमर का टॉपिक, सिलेबस आप निकाल ले होंगे, आप सिलेबस नहीं निकालोगे तो फिर देखो क्या कह सकता हूँ। मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलीमर, नंबर एवरेज, वेट एवरेज। अपन 2 कदम और आगे चल रहे हैं, विस्कोसिटी एवरेज भी लेके चल रहे हैं और दूसरा वाला भी चल रहा है। तो नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट, ये तो इसको सीधा करते हैं अपन लोग, सब जानते हैं, समीशन एन आई एम आई समीशन एन आई। ठीक है, एम डब्ल्यू का क्या करते हैं, एम डब्ल्यू का करते हैं सर समीशन एन एम आई का स्क्वायर समीशन एन आई एम आई। एम जेड का क्या करते हैं, एम जेड का बेटा समीशन एन आई एम क्यूब अपॉन समीशन एन आई एम आई स्क्वायर। और एम वी जो है, एम वी का एक अपना अलग ही फॉर्मूला चलता है, समीशन एन आई एम आई 1 प्लस अल्फा समीशन एन आई एम आई। इसका मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, ये अल्फा, अल्फा की जो वैल्यू है 0.1 सॉरी 0.5 टू कहाँ तक चलता है, 1 तक चलता है। ठीक है, समीशन, ये सही करेक्ट फॉर्मूला है। अल्फा जो है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 से ज़्यादा ही होगी, 0.5 और यहाँ तक चलेगी। अल्फा अल्फा भी हो सकता है और 1 तक चल सकता है, मतलब 0.5 और 1 तक, कुल मिला के 1 से उसको कह सकते हैं, कम भी ले सकता है वो, ज़्यादा भी ले सकता है। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ ये फॉर्मूले हैं, इनके न्यूमेरिकल अपन करेंगे जब भी अपने को समय मिलेगा। आप सब बच्चों को आते हैं, फिर भी एक बार इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि यदि आप लोग नोट डाउन करेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको सीखने में आ जाएगा। आप लोग शॉर्ट नोट्स, की नोट्स आप बना सकते हैं। ये मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ वो सब की नोट्स के लिए हैं। जितने आप अच्छे से की नोट्स की तैयारी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेरा आपसे निवेदन या गुजारिश कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने को पहुँचाएं, जिससे कि चैनल थोड़ा सा बढ़े। देखिए, यदि शिक्षा बांटने से बढ़ती है तो उसको हम बढ़ाएंगे। एक गुरुजी को सुन रहा था, अब ऐसे ही हैं, अलग अलग लोग हैं, मैं नहीं कमेंट करना चाहता। बोले शिक्षा है, हमने भी पैसे खर्च किए तो हम भी पैसे लेते हैं बच्चों से। उनके आप सबका अलग अलग अपना वो है, अपन कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने 2 टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री पॉलीमर में कंप्लीट करवा दिए। एक करवा दिया आपका एमएन, एक एमडब्ल्यू, एक एमजेड। सवाल यहीं पे नहीं रुकेगा, अभी इनका दूसरा पॉइंट आएगा। ये क्वेश्चन है, एमएन से क्या फाइंड करते हैं, एमडब्ल्यू से क्या फाइंड करते हैं,
एम जेड से क्या फाइंड करते हैं और एम वी से क्या फाइंड करते हैं। तो एम एन तो सी ई ओ है, ये ट्रिक करी थी अपन ने। तो क्या है सी ई ओ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1, एंड ग्रुप एनालिसिस 2, ऑस्मोटिक प्रेशर 3। क्या क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा एंड ग्रुप एनालिसिस, तीसरा बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई पढ़ते थे ये, इससे अपन करेंगे। अब एम डब्ल्यू जो है इससे क्या करेंगे सर, इससे अपन स्कैटरिंग ऑफ द लाइट और सेडिमेंशन ऑफ द वेलोसिटी, एक करेंगे स्कैटरिंग ऑफ द लाइट और एक करेंगे सेडिमेशन ऑफ विस्कोसिटी और वेलोसिटी। और उससे जो हमारा एम जेड होगा, एम जेड से हम सेडिमेंशन इक्विलिब्रियम करेंगे। एम जेड से हम क्या करेंगे, सेडिमेंशन इक्विलिब्रियम। देखो विस्कोसिटी इससे करेंगे और इससे करेंगे अपन सेडिमेंशन इक्विलिब्रियम। प्लीज ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम वर्ड जब भी आएगा तो हम किसका यूज करेंगे, एम जेड करेंगे और इनसे करेंगे इंट्रेंसिक विस्कोसिटी। सर एक बार वापस बता देता हूं मैं। एम एन, एम डब्ल्यू, एम जेड और एम वी, इनसे करेंगे हम इंट्रेंसिक विस्कोसिटी। स्पेलिंग आप देख लेना, विस्कोसिटी, इंट्रेंसिक विस्कोसिटी। एम जेड से क्या करते हैं, सेडिमेंशन वेलोसिटी, सॉरी इक्विलिब्रियम, सेडिमेंशन इक्विलिब्रियम। इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम करते हैं सीईओ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड ग्रुप एनालिसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे क्या करेंगे अपन, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट और सेडिमेंशन वेलोसिटी करेंगे। क्या करेंगे, सेडिमेंशन वेलोसिटी। ठीक है सर, तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक जो है मास एवरेज, मॉलिक्यूलर एवरेज, वेट एवरेज, एम जेड, एम वी, ये पूरा समाप्त होता है। मैं 1 मिनट में आपको फिर रिवाइज करवा देता हूँ। फाइनली हम लोगों ने पढ़ा था TG 0.55 TM, एक बात। एक पढ़ा हमने MN CEO, MW स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सेडिमेंशन ऑफ वेलोसिटी, mz सेडिमेंशन इक्विलिब्रियम और mv इंट्रिंसिक वेलोसिटी। अच्छा फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला हो जाएगा समीशन ni, इसका बोलो समीशन ni स्क्वायर, समीशन ni, इसका बोलो समीशन ni क्यूब, समीशन ni स्क्वायर, इसका बोलो ni 1 प्लस एल्फा ni समीशन में चल रहा है 1 अपॉन एल्फा। एल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0.0 एल्फा 0.5 1 तक इसकी वैल्यू चलेगी। उससे इंट्रिंसिक वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। इस प्रकार से देखिए, आरपीएससी में फिर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर पूछता है। आरपीएससी नपा-तुला पेपर पूछता है। इतने सारे टॉपिक हो जाने की वजह से पेपर थोड़ा भारी हो जाता है। पिछले दोनों पेपर जो हैं टफ आए थे, कॉलेज लेक्चरर वाला भी और पॉलिटेक्निक कॉलेज वाला भी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हुई है। थोड़ा सा इसको 1-2 बार आप देखें, 10-15 मिनट का वीडियो है और आपका बचा हुआ टॉपिक फिर कर